ठीक है, अब देखो, तो पहला चैप्टर है भीष्मास वो, ठीक है। तो ये जो कहानी है ये अभी की नहीं, अच्छा। ये कहानी 5000 वर्ष पुरानी, 5000-6000 वर्ष बहुत पुरानी कहानी है। और ये कहानी नहीं है, ये है इतिहास, अच्छा। ये झूठ नहीं है, अच्छा। ये है सच। जैसे मैं और आप हैं, बातचीत कर रहा हूं, तीसरा बंदा सुन लिया हम दोनों का बातचीत, वो कभी बोलता है कि ये गौतम था बैठा हुआ, मम्मी थी बैठी हुई उसकी, और ऐसे बातचीत है, इसका मतलब वो चीज सच है क्योंकि हम दोनों सच में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बोले नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा कोई था नहीं, ऐसा थोड़ी होता। लेकिन तो यही है कि ये जो कहानी है ये झूठ नहीं है, ये कहानी 5000 वर्ष पुरानी एकदम सच्ची कहानी है, इतिहास कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, ठीक है। अच्छा, हस्तिनापुर एक राज्य था, हस्तिनापुर एक राज्य था, जैसे एक भारत होता है ना, ठीक है, भारत ही था उस टाइम भी भारत था, तो उस भारत में हस्तिनापुर एक राज्य था, ठीक है। उस हस्तिनापुर का एक राजा था जिसका नाम था शांतनु, ठीक है। वो बहुत ही दयालु था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत विद्वान था और न्याय करने वाला राजा था, ठीक है। और जितने भी जनता थे वहां पे जो रहते थे लोग, वो उसे बड़ा ही प्रेम करते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे, बहुत रेस्पेक्ट करते थे शांतनु महाराज की, ठीक है। और जो माता गंगा थी वो शांतनु महाराज की पहली बीवी थी, अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि माता गंगा किसका बीवी थे? शांतनु महाराज की। अच्छा। हस्तिनापुर उनका राज्य था, अच्छा। उस राज्य हस्तिनापुर का राजा था शांतनु, अच्छा। और शांतनु की जो पहली बीवी थी वो थी माता गंगा। अच्छा। हाँ, तो वो कैसे हुआ वो बताते हैं। तो एक बार शांतनु महाराज जो है शिकार के लिए मतलब जंगल गए हुए थे, तो उसी वक्त उन्होंने माता गंगा को देखा और वो उनकी खूबसूरती से और उनकी दिव्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और उनसे प्रेम में पड़ गए। तो उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा उनके सामने, तो लेकिन माता गंगा ने जब सुना कि राजा जो है शादी करना चाहते हैं उनसे, तो उन्होंने एक शर्त रख दी, एक बहुत बड़ी शर्त रख दी उनके सामने, शांतनु महाराज के सामने। तभी वो यस बोलेंगी, तभी वो हाँ बोलेंगी। शर्त ये थी कि वो कुछ भी करे उनके ऊपर सवाल नहीं होना चाहिए। मतलब शादी के बाद वो कुछ भी करे, कोई भी काम करे, कुछ भी, अच्छा बुरा हो कुछ भी हो, उसके ऊपर सवाल नहीं खड़े करने, पूछना नहीं है कि ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा नहीं, कोई सवाल नहीं पूछना। अगर ये शर्त मंजूर है तो ही मैं आपसे विवाह करूंगा, शांतनु महाराज से, समझ गए। तो अब जो राजा थे वो बहुत ज्यादा उतावले थे, उत्सुक थे, क्योंकि वो चाहते थे, वो प्रेम में पड़ गए थे, तो उनको था कैसे भी करके हाँ मतलब करना है विवाह। तो उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे हाँ बोल दिया कि हाँ मैं आप माता गंगा मतलब मैं आपसे विवाह करूंगा, ठीक है। और उन्होंने उसकी शर्त को मान लिया। किसने? शांतनु ने। गंगा माता जो थी वो बहुत खूबसूरत थी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल वुमन, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और एक बहुत ही केयरिंग, बहुत ही रेस्पेक्ट करने वाली, बहुत इज्जत देने वाली, प्यार करने वाली और बहुत ज्यादा अफेक्शन रखने वाली वाइफ भी थी, बीवी मतलब पत्नी भी थी। सो दोनों बहुत खुश थे, शांतनु महाराज और माता गंगा विवाह करने के बाद बहुत खुश थे, बहुत सुखी थे, सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। बहुत सारे वर्ष बीत गए और जो शांतनु महाराज थे वो अपना जो प्रॉमिस है, जो वादा उनको दिया था, वो भी भूल गए। इतना वर्ष बीत गया, इतना सुखी, साथ में सुखी है, साथ में रह रहे हैं, सब भूल गए, वो प्रॉमिस वगैरह सब भूल गए। अच्छा, फिर विवाह के इतने वर्षों बाद उनका पुत्र हुआ, ठीक है। पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का नाम अभी नहीं दिया, पहले सुनो तो सही कहानी। उनका पुत्र हुआ, तो जब राजा को पता लगा कि उनका पुत्र हुआ है, बहुत खुश हुए। पहला पुत्र था,
तो ऑब्वियसली बात है कि बड़ा खुश होना था, बहुत ज्यादा खुश हुए, खुश बहुत ज्यादा हुए। बट उनकी जो एक खुशी थी वो शायद कुछ देर की थी, अच्छा। क्योंकि जो सेम नाइट जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन रात्रि को माता गंगा उस बच्चे को अपने हाथ में लेकर नदी के तरफ जाने लगी। अच्छा। हाँ, शांतनु महाराज ने देखा उसे, माता गंगा को कोख में बच्चे को ले जाते हुए नदी के पास जाते हुए देखा, तो शांतनु महाराज भी उसे फॉलो करने लगे, पीछे पीछे जाने लगे। जब तक वो ये सोचते या समझते कि ये करने क्या वाली है, क्यों आई है नदी के पास, उन्होंने देखा कि उसने, माता गंगा ने वो जो उनका जो अपना बच्चा था, शिशु था, उसको नदी में फेंक कर मार दिया। अब शांतनु महाराज ने इसको देखा, लेकिन तभी उनको ये मन में आया, क्या आया बताओ? जो वो क्यों शर्त रखा मेरे से? शर्त नहीं, वो उसे रोक नहीं पाई ना माता गंगा को। हाँ। उसने फेंक दिया बच्चा, चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन वो रोक नहीं पाए क्योंकि तो उनको याद आया शर्त, हाँ। क्योंकि वो कुछ भी पूछ नहीं सकते। पूछ नहीं सकते, हाँ। सो बहुत ज्यादा दुखी हुए मन ही मन, लेकिन चुपचाप वापस आ गए। ठीक है, अब इस हादसे के बाद शांतनु महाराज का गंगा के प्रति जो प्रेम था वो खत्म नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि बच्चे को मार दिया तो अब नफरत हो गई या लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं, प्रेम वैसा का वैसे ही था। हाँ, पर उन माता गंगा का जो बिहेवियर था, स्वभाव था, उससे बहुत परेशान थे वो। ऑब्वियसली बात है, जब बच्चा मार देगा कोई तो उससे परेशान हो गई। वो ये सोच रहे थे, हाउ कुड शी किल हर ओन चाइल्ड, वो अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? क्या वो राक्षस है या इंसान है? अच्छा, ये जो सोचते थे उसका मन में वो भी सुन सकते थे क्या? नहीं, वो नहीं। ऐसे नहीं। अच्छा। वो सोच रही कि कैसे मार सकते अपने बच्चे को, ये कैसी माँ है, ये राक्षस है, इंसान है? शांतु नहीं सोच रहे। शांतु सोच रहा है, सवाल तो कर नहीं सकता, सवाल करेगा तो छोड़ देगी ना वो, तो इसीलिए छोड़ उसको भी नहीं छोड़ सकते, वरना वादा टूटा तो वो गंगा माता छोड़ के चली जाएगी। तो इसीलिए वो, लेकिन वो मन में सोच रहा है ये कैसी माँ है जो अपने बच्चे को मार के आ गई, ये राक्षस है क्या है? हाथ पाइटे जाओ। Nevertheless, he decided to forget about this incident. वीडियो बंद करो। मत कर। Nevertheless, he decided to forget about this incident and continued to live a happy life with Ganga. अच्छा, अब ये तो हो गया, बात गई बीत गई। उसके बाद वो खुशी खुशी माता गंगा के साथ दोबारा रहने लगा। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद गंगा माता ने दोबारा एक बच्चे को और जन्म दिया, दोबारा दिया, ये दूसरा बच्चा था। लेकिन अफसोस की बात, उसको भी माता गंगा ने नदी में ले जाकर डुबो दिया, फेंक दिया। बट फिर भी राजा जो है इतना हिम्मत नहीं जुटा पाए उसे सवाल करने का, गंगा से सवाल करने का हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं पूछ लूंगा तो वो छोड़ देगा, तो वो छोड़ देगा। वो बहुत दुखी और परेशान होने लगे। अब माता गंगा थी, वो भी उनकी दिव्यता, उनकी खूबसूरती, उनका कोई नॉर्मल तो औरत नहीं था, नॉर्मल औरत नहीं था। नॉर्मल औरत इतना खूबसूरत दिखता है तो माता गंगा कितना खूबसूरत दिखेगा होगा, और वो भी भगवान तो इतना ज्यादा, मतलब उनका तो वो अब बच्चा और उसके बीच में वो समझ ही नहीं पाया, और उसने पूछा ही नहीं, प्रॉमिस अपना बनाए रखा, वादा तोड़ा नहीं, वादा बनाए रखा। फिर दूसरा बच्चा भी मर गया। When Ganga gave birth to a baby boy for the 8th time, अच्छा, इस तरह से माता गंगा ने 7 बच्चों को अपने मार डाला। अच्छा। 7 बच्चों को नदी में प्रवाह करके 7 बच्चों को मारा। अच्छा। ठीक है, 8वां बच्चा फिर उनका जन्म होता है। इस बार जब 8वां बच्चा जन्म होता है, शांतनु और बर्दाश्त नहीं कर पाए, उससे और रहा नहीं गया। तो जब माता गंगा बच्चे को लेके नदी में जा रही थी डुबोने के लिए, तो शांतनु महाराज भी पीछे पीछे आ रहे थे दौड़ते हुए, और उन्होंने रोका, गंगा माँ को रोका और उससे पूछा, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? तुम राक्षस हो या क्या हो?
तुमने अपने 7 बच्चों को मार डाला, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आखिरी बच्चा, एक बच्चा तो मैं अपना बचाऊंगा ही। मेरे से तुम्हारी ये जो मतलब बदतमीजी है, जो तुम्हारा ये राक्षसपन का व्यवहार है, मुझसे और सहन नहीं होता। मैं अपने और भावनाओं को मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा कौन बोल रहा है? वो शांतनु। शांतनु महाराज माता गंगा से बोल रहे हैं। गंगा माता बहुत गुस्सा हुई शांतनु जी से, बिकॉज क्योंकि उन्होंने सवाल करने की कोशिश की, उनके एक्शंस पे जो कर रही थी उस पे सवाल उठा दिया। उन्होंने तुरंत कहा मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, एक क्षण के लिए भी नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। बट जो शांतु महाराज थे वो गंगा माता से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने भीख मांगा, उन्होंने बहुत मिन्नत मांगी कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। पर गंगा माता ने कहा कि उन्हें अपने धाम जाना होगा वापस। उनका जो काम था, उनका जो जिस कार्य के लिए वो इस पृथ्वी में आई थी, अब वो पूर्ण हुआ। फिर उन्होंने महाराज शांतनु को ये बताया कि वो किस काम के लिए पृथ्वी में आई थी। अच्छा। हाँ, तो एक चीज आपको बता देता हूं। क्या हुआ था एक बार इंद्रलोक में या स्वर्ग लोक में, जो ये अपना शांतनु महाराज थे ना, इनके पिछले जन्म में शायद स्वर्ग लोक में कोई देवता थे, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ था, वो बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी देवताओं की, और वो भी बैठे हुए थे। तो माता गंगा और ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव की शायद पुत्री है माता गंगा, तो वो दोनों आए हुए थे। अब माता गंगा ने और ये जो शांतनु जो पिछले जन्म में देवता था कोई, वो दोनों आपस में आंखों से आंखें मिला के देख लिया। मतलब उसका चुन्नी गिर गया था माता गंगा का, ऐसा कुछ समझ के चलो। तो वो दोनों आपस में आंखों से आंखें मिला के चले गए। बाकी जो देवता थे उन्होंने अपना आंख झुका लिया, ऐसे झुका लिया। हाँ, क्योंकि उस टाइम तो इतना इज्जत होता था, तो सबने आंख झुका ले। लेकिन ये दोनों आप एक दूसरे को देख के, पिछले जन्म में तो ये दोनों एक दूसरे को देख के ऐसे देखते रह गए। जब ब्रह्मदेव ने ये देखा, उन्हें बहुत क्रोध आ गया। तुमने सारी जो सीमा है उसको क्रॉस किया है। अच्छा, एक तो क्यों देखा मतलब? हाँ, क्यों देखा? एक तो हवा के झोंके से उसका आंचल भी गिर गया था। ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, ब्रह्मदेव ने कहा। दोनों को बहुत बड़ा अपराध किया है तुमने। और इसके लिए क्रोध में आके उन्होंने श्राप दे दिया उनको, गंगा को भी और उसको भी। अच्छा। श्राप ये दिया कि तुम दोनों को मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, पृथ्वी लोक है ना, जहाँ पे मरना पड़ता है, वहां पे तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अब यही इसी वजह से माता गंगा को पृथ्वी में आना पड़ा। अच्छा। लेकिन उनका आने का भी एक कनेक्शन था। वो ये कनेक्शन था कि बहुत वर्ष पूर्व 8 डेमीगॉड्स थे, मतलब कि 8 अष्टवसुस थे, ठीक है। वो भी ईश्वर थे, मतलब ईश्वर नहीं, देवी देवता टाइप के। तो 8 अष्टवसुस थे। उन्होंने जो है वशिष्ठ का काऊ चुरा लिया, गाय चुरा ली उन्होंने। यंगेस्ट का नाम था प्रभासा। प्रभासा ने गाय चुराई थी वशिष्ठ जी की, ऋषि वशिष्ठ की। जब वशिष्ठ जी को पता चला तो उसने उसको कर्स किया, मतलब कि श्राप दिया कि तुम्हें भी जो है मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। समझ गए? तो when the Vasus sought to be forgiven, the sage relented and laid down that the 7 Vasus could live only for few hours upon the earth, but Prabhasa was lead to entire life upon the earth. अच्छा, क्या हुआ कि जब जो ऋषि वशिष्ठ ने 7 को श्राप दे दिया, उनकी 7 देवता थे, देवता टाइप के थे, तो उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें लेना पड़ेगा, मेरा काऊ गाय चुराया तुमने, उसका श्राप यही है कि तुम्हें पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ेगा। तो वो लोग भीख मांगने लगे, हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो। तो जो मेन का नाम था प्रभासा, उसने चुराया था। 7 को सजा मिल गई थी। तो अब जब माफ करे तो ऋषि वशिष्ठ ने बोला ठीक है, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, तुम्हें जन्म तो लेना पड़ेगा, पर तुम 7 जो हो वो जन्म के तुरंत बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, लेकिन प्रभासा को जीवित रहना पड़ेगा। प्रभासा जब जन्म लेगा अगले जन्म में, तो वो जीवित रहना पड़ेगा। तो माता गंगा ने बताया
कि ये जो 7 पुत्र आपके और मेरे द्वारा उत्पन्न हुए, ये वही 7 देवता थे जिनकी मृत्यु होनी थी जन्म के बाद, और इनको श्राप से मुक्त करना था। अच्छा। हाँ, क्योंकि पृथ्वी लोक में रहना कोई अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हो? तो इसलिए इन 7 को श्राप से मुक्त करके इनको वापस जाना था, इसीलिए मैं इनको मार रही थी। लेकिन जैसा कि प्रभासा ने लिखा हुआ था, तो प्रभासा ने काऊ चुराया था, गाय चुराई थी, तो ऋषि ने बोला था कि तुम अगले जन्म में तुम्हें तो पूरा जीवन जीना पड़ेगा। अब शांतनु ने भी रोक दिया, यहाँ पे उसने रोक दिया ना, 8वां पुत्र मैं मरने नहीं दूंगा। अब उसे थोड़ी मालूम कि ये शराब है, ये सब, वो तो उससे अपना पुत्र है ना उसका, तो वो तो यही सोच के, तो उसने बोला ठीक है, मैं इस पुत्र को, हम इस अपने 8वें पुत्र को नहीं मारेंगे, लेकिन मैं अभी तुम्हें ये 8वां पुत्र नहीं दूंगी, अभी मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, इसका पालन पोषण करूंगी, इसको गुरुकुल में सारा पढ़ाऊंगी, इसे मैं तुम्हें बाद में लौटाऊंगी, अभी नहीं लौटाऊंगी। हाँ, और उसके साथ लेके चले गए, और महाराज पूरे अकेले हो गए, समझ गए? अच्छा, ये गंगा नैरेटेड दिस एपिसोड टू शांतनु, उन्होंने ये सारी कहानी उसको बताई और वो चली गई, पर प्रॉमिस, अपना पुत्र को लेके गई। हाँ, प्रॉमिस करके गई कि वो जो है प्रभासा, मतलब जो पिछले जन्म में जो इसका नाम था, इस बच्चे का ख्याल रखेगी, इसका ख्याल रखेगी, प्रॉमिस करके गई। और वापस वो बच्चे को पानी में फेंक दिया, वो मर गया ना, वो भगवान के पास चले गया, जीवित वो धाम चले गए। वो हमें दिखता है कि बच्चे मर गया, वो एक्चुअली वो शरीर से मत है, लेकिन वो एक्चुअली आत्माएं है, देवता है। वो हम लोग को लगता है कि हम लोग सब क्या है, हम लोग इल्यूजन है, माया में है। मैं नहीं हूं, मेरे अंदर जो है ना, मैं मरूंगा नहीं कभी ये मत सोचना हम लोग मर जाएंगे, हम लोग कभी नहीं मरेंगे, हम लोग हमेशा जीवे, हम लोग अमर है, हम लोग आत्मा है, हम लोग अमर है, हमारा सिर्फ शरीर मरेगा, हम लोग नहीं मरेंगे, समझे? वो तो भगवान ने जानबूझ के हम लोग को, जो हमारा जो क्या बोलते हैं बुद्धि है, उसमें जानबूझ के वो जो स्मरण शक्ति है ना, वो मिटा दिया है, क्योंकि अगर वो रहेगा तो बड़ी समस्या आ जाएगी, इसीलिए मिटा दिया वो। अच्छा, वो सब छोड़ो। तो अच्छा, 7 साल बीत गए। शांतनु विटनेस्ड अ यंग लैड प्रैक्टिसिंग आर्चरी बाय द रिवर साइड। शांतनु ने देखा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा धनुर्धारी बच्चा जो है, बहुत अच्छा धनुर्धार है, हाँ, जो तीर चला रहा है, अच्छा, मतलब बड़े बड़े चीलों को हिला डाल रहा है तीरों से। तो एक बहुत ही मजबूत फीलिंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। उसी क्षण गंगा माता आई शांतनु महाराज के सामने और उन्हें बताया, ये आपका बच्चा देवव्रत है। देवव्रत मतलब जो माता गंगा उसका 8वां पुत्र लेके चली गई थी ना, अब वो वापस देने आई है उसको, तो उसका नाम है देवव्रत। पिछला जन्म का नाम क्या था? जिसने गाय चराई थी, प्रभासा। अच्छा। वो पिछले जन्म का नाम था, उसको तो ऋषि ने श्राप दिया था। तो इसका नाम दूसरा अब तो इसके माता पिता ने रखा है उसका नाम देवव्रत। तो अब माता गंगा जो है देवव्रत को महाराज को देने आई है और उसे बोल रही है, ये कोई आम बालक नहीं है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये बहुत नाम कमाएगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और इसका ख्याल रखना। महाराज को बोल रही है, इसका ख्याल रखना। और फिर वो वापस चली गई, अपने धाम वापस चली गई। अब शांतनु, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था, 7 बच्चे भी मर गए थे, बीवी भी चली गई थी, अब जब 8वां पुत्र लेके वापस आई, थोड़ा बड़ा भी हो गया लड़का, तो वो खुश हो गए शांतनु, चलो मेरा राज का कुल आ गया है वापस, ठीक है। बच्चे को गले लगा रहा है, उसके प्यार कर रहा है उसको, ठीक है शांतनु। और फिर वो उसको अपने राज्य में वापस ले गई। राज्य का नाम पता है? हस्तिनापुर। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि जो कहानी सुना रहा हूँ, इसको श्रवण करो, इसको ध्यान में रखो, क्योंकि अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आप मतलब भगवान का कहानी जो सुन रहे हो ध्यान में नहीं रखोगे, आप फिर से सरेंडर नहीं कर पाओगे और फिर से दोबारा माया की तरफ चले जाओगे। याद रहना चाहिए भगवान क्या क्या किया, वो सब याद रहना चाहिए। तो हस्तिनापुर उसका राज्य का नाम है, ठीक है। अच्छा, देवव्रत जो था वो बहुत ब्रेव था, बहुत बहादुर था, बहुत ही बहादुर, बहुत बलवान, बहुत ज्यादा विद्यावान, बहुत तेजस्वी जिसे बोलते हैं। सो शांतनु जी ने जो है उसे एक मास्टर के रूप में अपॉइंट कर लिया, मतलब युवराज के रूप में, ठीक है। देवव्रत जो है ज्ञान का बहुत ज्यादा प्यासा था, उसे ज्ञान
का बहुत ज्यादा प्याजा, वो अलग अलग फील्ड ऑफ एजुकेशन में बहुत ज्यादा महारत था। चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे वो आपका धनुर्विद्या हो, चाहे आपका आयुर्विद्या हो, बहुत सारा विद्या था ना, तो सब में वो बहुत बहुत बड़ा विद्वान था और उसे हमेशा ये रहते थे कि और सीखूं। क्योंकि एज अ ट्रू क्षत्रिय, बहुत बड़ा क्षत्रिय था वो। क्षत्रिय मतलब समझते हो? हाँ, बड़ा क्षत्रिय था। क्षत्रिय क्षत्रिय हाँ मतलब क्षत्रिय मतलब क्या कहते हैं उसको? क्षत्रिय मतलब रक्षा करने वाला। अच्छा। जैसे आर्मी लोग हैं, ये लोग क्षत्रिय हैं क्योंकि ये लोग हमारी रक्षा करते हैं। वैसे ही समझ के चलो, तो क्षत्रिय मतलब रक्षा करने वाला, जो बलवान होता है, जो अपने जो जनता लोगों की रक्षा करता है किसी भी विपदा से। तो वो जो देवव्रत था वो ट्रू क्षत्रिय था। देवव्रत कौन है? देवव्रत वो शांतनु का बेटा ना। हाँ, तो वो ट्रू क्षत्रिय था। शांतनु भी क्षत्रिय है, ठीक है। He also perfected warfare and held as the mightiest of all, truthful and honest. He gained the respect of one and all. अब शांतनु ने देवव्रत को क्या बना दिया? युवराज बना दिया राज्य का। हाँ, युवराज घोषित कर दिया। अच्छा, इसी समय क्या हुआ पता है? शांतनु महाराज जो है शिकार के लिए गए हुए थे और पास ही में एक नदी थी, वहां पे बहुत सुंदर एक लड़की थी। तो फिर दोबारा से हाँ, तो शिकार पे गए हुए थे, तो पास में बहुत सुंदर एक लड़की थी। मतलब सुंदर इतनी कि कल्पना भी नहीं कर सकती, इतनी सुंदर थी। मनुष्य लेकिन बहुत सुंदर थी, ठीक है। तो जाने पर पता लगा कि वो जो है दशा राजा की पुत्री है। एक फिशरमैन है। फिशरमैन समझते हैं ना? मछली पकड़ना। हाँ। तो शांतनु जो है उस मछली पकड़ने वाले की लड़की से उनका प्रेम हो गया और उन्होंने उसके पिता के पास जाकर उसका हाथ मांगने की प्रयास किया। समझ रहे हो? तो आई एम प्रिपेयर टू हैव माई डॉटर वेड द किंग, सेड दशराजा। दशराजा ने बोला कि मैं ठीक है, आप हस्तिनापुर के राजा हैं, मैं कहा मछली का, मेरा मछली मतलब मैं कहा मेरी, तो मैं देने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। मेरी एक शर्त है, मेरा बेटी जो है उसका जो बच्चा होगा वो राजा होना चाहिए। मतलब मेरे बेटी जब मैं आपसे विवाह करा दूंगा तो आप दोनों का जो पुत्री हो, मतलब पुत्र होगा, वो राजा होना चाहिए। हाँ, राजा बनाना है आपको उसको। हाँ, अगर आप इस बात से सहमत नहीं है तो आप शादी के लिए भूल जाओ, फिर मैं नहीं दूंगा अपना लड़की आपको। अगर आप विवाह करोगे और आपका जो बच्चा होगा, लड़का होगा, वो अगर राजा बनाओगे उसको,